सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चर्चा करेंगे। विल टॉक अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन। लेट अस ब्रश अप अवर नॉलेज। दोस्तों आज ना डेंटल कैविटीज़ की बात करेंगे, डेंटल कैरीज विच लीड टू टूथ डिके। लॉट ऑफ थैंक्स टू मिस्टर डिसूजा सर, आपने बहुत अच्छा ये आज सुझाव दिया, सजेशन दिया आज के टॉपिक के लिए। इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक एज सच। दांतों की बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें। आई विल ट्राई टू कवर अप एज मच एज पॉसिबल। कैन लेट अस से द फर्स्ट एपिसोड। आज हम डेंटल कैरीज की बात करेंगे। क्यों? कैविटीज़ बहुत कॉमन है, बच्चों में, बड़ों में भी देखी गई हैं। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम सीन। क्या होती हैं, क्या लक्षण रहते हैं, क्यों होती हैं, कैसे बचाव करें, एंड द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज टू ट्रीट दीज कैविटीज़। राइट, आइए बात करते हैं दोस्तों डेंटल कैरीज की, कैविटीज़ की। क्या होती है बेसिकली, क्या होता है? लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, है ना। सबसे पहले जैसे हम खाना खाते हैं, वी ऑल ईट फूड। अब खाना खाते हैं तो जो लेफ्ट ओवर है ना, फूड पार्टिकल्स कुछ रह जाते हैं, वी कॉल इट फूड डेब्री। एंड सेकेंड इज शुगर। ये कुछ पार्टिकल्स दांतों के बीच में रह जाते हैं। व्हाट विल हैपन? बैक्टीरिया विल कम। बैक्टीरिया आएंगे ना तो दे विल ब्रेक डाउन दिस फूड पार्टिकल, जिसके लिए वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो तेजाब बनाते हैं। एंड दैट एसिड इज हार्मफुल। वो जो तेजाब है ना, दैट एसिड, इट विल ब्रेक डाउन अवर इनामल, सीमेंटम, डेंटिन। ये देखिए जो दांतों के बहुत सख्त, बहुत हार्ड टिश्यूज रहते हैं, उसको डिसॉल्व कर देता है ये एसिड। एंड दिस लीड्स टू कैरीज। इस वजह से दांतों के अंदर कैविटीज फॉर्म होती हैं, वो खोखले हो जाएंगे अंदर से, दिक्कतें बढ़ेंगी। आइए ड्रिल में बात करेंगे। दो चीज़ें यहाँ याद रखें दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये इनके लिए ना, ये जो फूड पार्टिकल है, इट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वो छोड़ेंगे नहीं, जहाँ कहीं फूड पार्टिकल दिखा दे विल कम। सेकेंडली याद रखें, जो इनेमल वगैरह है ना, जितने टिश्यूज़ हैं, ये मिनरल्स से बनते हैं, जिस वजह से इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है हमारा सलाइवा, जो माउथ में, मुंह में जो थूक बनता है ना, वो रेगुलर बनना भी ज़रूरी है, जिस वजह से मिनरल बिल्डअप होता है। अगर वो मिनरल बिल्डअप कम हुआ, ब्रेक डाउन ज़्यादा हो गया एसिड की वजह से, तो कैरीज फॉर्म होंगी, कैविटीज़ फॉर्म होंगी। अब यहाँ एक छोटी सी बात और, ये सलाइवा कम क्यों होगा? देयर आर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट में ना ये दिक्कत रहती है, माउथ ड्राई रहता है ना, आपने देखा, सलाइवा कम हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस में, डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ दवाएं ऐसी लेते हैं हम एलोपैथी में, जिस वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एंटी हिस्टामिन्स, कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट्स ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स कई ऐसी लेते हैं, जिस वजह से थूक कम बनता है माउथ में, और दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल कैरीज। यहाँ दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट और आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो आजकल ट्रेंड चल गया है ना वेस्टर्न फूड का, KFC का है, मैकडीज हैं, इतने आउटलेट्स खुल गए हैं, और वी ऑल आर अडॉप्टिंग दैट वेस्टर्न फूड कल्चर। बर्गर्स खा लिए, पिज़्ज़ास मंगा लिए, ऑल दिस थिंग्स, है ना। ये जो है ना डेंटल कैरीज की दिक्कत, इट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया में इतने नहीं था, लेकिन अब ये हो रहा है बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग दैट फूड कल्चर। हमारे यहाँ क्या रहता था, एज वी ऑल नो, है ना, रसोई घर में खाना तैयार हुआ, गरम गरम खाना खाया, स्कूल में लेके गए, ऑफिस में हम लोग टिफ़िन लेके जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? बाहर से मंगवा लेते हैं, ये जो बर्गर्स मंगवा लिए, पिज़्ज़ास मंगवा लिए, फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए। अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग, ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, ये कैविटीज़ की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। चॉकलेट्स खा ली, फास्ट फूड खा लिया, बच्चों में ये बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं। खैर, आइए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करें। क्या पहचान है, क्या लक्षण है, क्या हम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, किस तरह रोकेंगे? लक्षणों की बात करें दोस्तों, सिम्टम्स में ना देयर आर सर्टेन अर्ली साइंस। कई बार हम देखें, हमने दांतों के ऊपर ना कुछ चौकी सा ना वाइट स्पॉट दिखेगा आपको। अगर वो है तो दैट इज़ इंडिकेटिंग कि कैविटी बननी शुरू हो रही है। वी कैन कॉल इट ए माइक्रो कैविटी, ठीक है ना। अब ये माइक्रो कैविटी जो बन रही है ना, यहाँ तक का प्रोसेस जो है दैट इज़ रिवर्सिबल। इसको हम रोक सकते हैं, वापस नॉर्मल टूथ ला सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी में चलता रहा, हमने देखा नहीं, इसका अनदेखा कर दिया, देखभाल नहीं की, इट दिस वाइट स्पॉट विल
टर्न इनटू अ ब्राउन स्पॉट, वो ब्राउनिश से ना जैसे गल जाते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये ना अब कैविटी बन गई है। ये जो माइक्रो कैविटी के लेवल तक था ना, वो एक सिंपल लीजन था, एक जैसे ना सुराख होना शुरू हुआ, माइक्रो कैविटी है, उसको रोक सकते थे। लेकिन जब फुल फ्लेज्ड कैविटी बन गई, दैट इज हार्मफुल, उससे कोई वापसी नहीं है। नाउ व्हाट विल हैपन, जो डेंटिनल टिब्यूल्स है ना वो एक्सपोज हो जाएंगे, खोखला हो गया ना, जगह मिल गई है, देयर इज स्पेस इनसाइड नाउ, और वहां से नर्व्स पास होती हैं दोस्तों, कुछ भी टच करेगा दैट विल पेन। नॉट ओनली द फूड पार्टिकल्स, इवन जैसे ना कोई हॉट एंड कोल्ड सेंसेशंस वो फील होने शुरू हो जाएंगे, द पेन विल वर्सन ऑन ईटिंग, इवन ड्रिंकिंग एनीथिंग। दैट कंडीशन इज अ कंप्लीट डेंटल कैरी, इट्स अ कैविटी, इट इज इरिवर्सिबल। तो ये थे अर्ली साइंस। इसके साथ ना सिम्टम्स में लक्षण में आता है टूथेक, दांत में दर्द रहेगा फर्स्टली, ठीक है। देन सेकंड देयर विल बी बैड ब्रेथ एज वेल, जैसे ना बास आती है मुंह से, बैड ओडर। एंड थर्ड इज फाउल टेस्ट, आपका जीभ का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। आइए दोस्तों कारण जान लें, कॉज। देखिए जो हम अभी तक समझे हैं, देयर आर 4 थिंग्स, अगर ये 4 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो कैरीज हो जाएगा, कैविटी होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज, सबसे पहले तो वो टूथ का इनामल चाहिए, दैट मटेरियल। सेकंड इज बैक्टीरिया होना चाहिए। थर्ड इज दो कार्ब्स चाहिए, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जैसे कि सुक्रोज, शुगर पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स। एंड फोर्थ इज टाइम। इन चारों चीज़ों को इकट्ठा ना होने दें, वी कैन प्रिवेंट हैविंग कैरीज, कैविटीज से हम अपना बचाव कर सकते हैं। यानी कि टाइमली, अगर टाइमली इंटरवेंशन रहे, टाइमली मेडिसिन ली जाएँ, ओरल हाइजीन मेंटेन किया जाए, तो ये नौबत ही ना आए, वी कैन रिवर्स द प्रोसेस, राइट। तो कुल मिला के जो ये प्रमुख कारण रहता है, द कॉज इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वैसे बहुत है हमारे माउथ में, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो कि हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलाई। ये हार्मफुल हैं, ये फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, फूड मटेरियल्स का फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड, और वो कारण बनता है जिस वजह से कैरीज होती हैं, कैविटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सुक्रोज को भी अवॉइड किया जा सकता है। आजकल फूड्स में ना xylitol इज बीइंग यूज्ड, दैट इज नॉट एज हार्मफुल एज सुक्रोज। तरीके अपने अपने ढूंढने हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है दोस्तों, ब्रश ट्वाइस अ डे, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, फ्लॉस एटलीस्ट वंस अ डे, रिंस योर माउथ, यूज हाइजीन माउथ वॉश यूज करें, ख्याल रखें। आइए बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं, और यहाँ ना वो मेरा वर्डिंग आइडियल बैठता है कि द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज़, क्योंकि जो अर्लियर साइंस आए थे ना शुरुआती लक्षणों में, जहाँ वो रिवर्सिबल था प्रोसेस, वहाँ हम इसको बचाव कर सकते हैं, अपने दांत का बचाव कर सकते हैं। एक बार वो इरिवर्सिबल स्टेज पे चला गया, नथिंग कैन हैपन। आइए, फर्स्ट एंड द वेरी बेस्ट मेडिसिन इज स्टेफिसेग्रिया, स्पेशली जहाँ बच्चों का मामला है। बच्चों में ना जैसे प्री मैच्योर कैविटीज़ हो जाती हैं, मीठा खा लिया, चॉकलेट्स खा ली, टॉफीज एंड ऑल दैट शुगर एंड फूड पार्टिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड, वहाँ उस वजह से दांत काले हो गए हैं, क्रम्बलिंग हो रही है, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। और जहाँ मैंने कहा रिवर्सिबल स्टेज है ना, जहाँ वाइट स्पॉट्स दिखने शुरू हो गए हैं, इमीडिएटली स्टार्ट विद स्टेफिसेग्रिया 30C में स्टार्ट करें, सो दैट द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, और वो नॉर्मल टीथ आपके वापस आ जाएं, कैविटीज खत्म हो जाए। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है क्रियोसोटम। क्रियोसोट पर्टिकुलरली बच्चों में भी दे सकते हैं, बड़ों में भी, जहाँ बहुत ज़्यादा रैपिडली टूथ डिके हो रहा है, कैविटीज़ बहुत जल्दी फॉर्म हो रही हैं, बहुत स्पीड से बड़ा बिल्डअप हो रहा है कैविटीज़ का। अच्छा, यहाँ ना बैड ओडर, बहुत फाउल स्मेल रहेगी, बास आती है माउथ में से, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स भी एसोसिएटेड सिम्टम्स में देखे गए हैं। क्रियोसोट अगेन 30C वी कैन स्टार्ट विद। दोस्तों 2 बहुत महत्वपूर्ण दवाएं और हैं, जिसका नाम है फ्लोरिकम एसिडम एंड सीपिया, स्पेशली इन एडल्ट्स, जहाँ कैविटीज़ जल्दी फॉर्म होती हैं, बहुत रैपिड रहता है, टूथ डिके बहुत जल्दी हो रहा है। एंड देन अगर टूथ के साइड्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कैविटीज आर फाउंड इन द साइड्स इन द रूट्स ऑफ द टीथ, है ना, जड़ों में, दांतों के जड़ों में कैविटीज फॉर्म हो रही हैं, तो थूजा याद रखें, स्टार्ट विद 30C। दोस्तों दवाएं तो और भी बहुत हैं, लेकिन लक्षणों के आधार पे दवाओं का चयन किया जाएगा। एक बात पक्की आपने नोट किया होगा, टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो रिवर्सिबल स्टेज है कैरीज फॉर्मेशन की, तब तक इमीडिएटली स्टार्ट विद होम्योपैथी।
आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाए। डू शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। बढ़ाने से और बढ़ती है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके सुझाव सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखें अपना। टेक केयर। गॉड ब्लेस।